यह कहानी है छत्तीसगढ़ के कबीरधाम जिले के एक नौजवान की। नाम है यूसुफ साहू। ऊपर से देखें तो एक साधारण सा लड़का, पर अंदर से खोज में था सच्चे भगवान की, सच्चे ज्ञान की, सच्ची भक्ति की। यूसुफ का परिवार गायत्री परिवार से जुड़ा हुआ था। घर में रोज सुबह शाम घंटी, मंत्र, हवन सब चलता था। उसके पिताजी ढाई घंटे तक गायत्री मंत्र का जाप करते, उपवास रखते और जिस किसी ने भी जो भी मंत्र बता दिया, ये जपो, ये पाठ करो, ये अनुष्ठान करो, ये करने से ये लाभ होगा, वे पूरे भरोसे से कर लेते। यूसुफ भी बचपन से उसी माहौल में बड़ा हुआ। उसे लगा बस यही भक्ति है, यही रास्ता है। लेकिन असली कहानी तो तब शुरू हुई जब घर में एक ऐसा तूफान आया जिसने पूरे परिवार को हिला कर रख दिया। एक समय आया जब उसके पिताजी गंभीर रूप से बीमार पड़ गए। पूरा शरीर दर्द से चूर, दिन में कई बार शौचालय जाना, कमजोरी इतनी कि चलना मुश्किल। डॉक्टरों ने दवाइयां दी, रिपोर्टें बनती रहीं, लेकिन आराम नाम की चीज नहीं। दिल्ली के बड़े हॉस्पिटल तक, एम्स जैसे संस्थानों तक का चक्कर और गांव कस्बे के हर तथाकथित बैगा और तांत्रिक तक जिसके बारे में सुनते, ये बहुत बड़ा बाबा है, ये सब ठीक कर देगा, वहां पहुंचे। कभी किसी ने कहा ये ग्रह दोष है, कभी किसी ने बोला ये कर्मों की मार है। कहीं नींबू मिर्च बांधे गए, कहीं धूप अगरबत्ती, कहीं महंगे यज्ञ, कहीं ताबीज कंगन, लेकिन बीमारी जैसे जड़ जमा कर बैठ गई हो। यूसुफ की आंखों के सामने उसके पिताजी मरने की कगार तक पहुंच गए। इसी बीच एक दिन ऐसा आया जिसे यूसुफ आज भी टर्निंग पॉइंट मानता है। एक शिष्य उनके घर आया और एक साधारण सी किताब रख गया जिसका नाम था ज्ञान गंगा, जिस पर संत रामपाल जी महाराज की तस्वीर थी। उसने बस इतना कहा, टाइम हो तो इसे पढ़ लेना। बस यहीं से कहानी बदल गई। यूसुफ के पिताजी पहले से ही बहुत दुखी थे, हर रास्ता आजमा चुके थे। उन्होंने सोचा चलो ये भी पढ़ लेते हैं। वे रोज सिर्फ इतना करने लगे, किताब में छपी तस्वीर के सामने माथा टेकना और थोड़ा थोड़ा ज्ञान गंगा पढ़ना। करीब 15 दिन उन्होंने ये नियम रखा और फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे परिवार को हैरान कर दिया। जो पिताजी दिन रात दर्द से कराह रहे थे, जिनका शरीर लगभग जवाब दे चुका था, उन्हीं को धीरे धीरे आराम मिलने लगा। सालों पुराना दर्द जैसे पीछे हटने लगा। यह देख उन्हें लगा अब तो उस आश्रम में जाना चाहिए जिसके बारे में इस किताब में लिखा है। उन्होंने सतलोक आश्रम बरवाला में फोन किया, रास्ता पूछा। और गांव के 3-4 लोगों के साथ निकल पड़े। सिर्फ 150 किलोमीटर यानी बिलासपुर पहुंचते उनकी आधी से ज्यादा बीमारी गायब हो चुकी थी। उनके लिए ये किसी चमत्कार से कम नहीं था। जब वे सतलोक आश्रम बरवाला पहुंचे, वहां का माहौल देखकर दंग रह गए। सब एक दूसरे को भगत जी कहकर बुलाते, चेहरों पर शांति, पूरी सादगी, न शराब, न नशा, न झगड़ा, बस सेवा, भक्ति और शास्त्र आधारित सत्संग। उन्होंने वहीं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ले ली। इसके बाद उनका जीवन बदलने लगा। कुछ समय बाद जब यूसुफ छुट्टियों में घर लौटा तो घर का बदला हुआ वातावरण देखकर हैरान रह गया। जो पिताजी पहले गुस्सैल और झगड़ालू थे, अब वही हंसमुख, शांत और नम्र भक्त बन चुके थे। घर में किताबें, सुबह शाम आरती, भजन और माहौल में अजीब सा सुकून। जो घर पहले तनाव से भरा रहता था, अब मानो स्वर्ग जैसा लगने लगा।
यूसुफ सोचने लगा, क्या ये वही मेरे पिताजी हैं? उसने भी किताबें उठानी शुरू की। आध्यात्मिक ज्ञान गंगा, गहरी नजर गीता में, गीता, तेरा ज्ञान अमृत और बाकी ग्रंथ। 1.5 महीने की छुट्टियों में उसने लगभग सारी किताबें ध्यान से पढ़ डाली। लेकिन यूसुफ ने एक और काम किया जो उसे जिंदगी भर याद रहा। घर में जो गीता और वेद रखे हुए थे, यूसुफ ने संत रामपाल जी महाराज की किताबों में दी गई बातों को उठाकर सीधे गीता और वेद से मिलान करना शुरू किया। जो बात किताब में लिखी मिलती, वह खोज खोज कर गीता और वेद में देखता जाता, और नतीजा यूसुफ के मुताबिक जो भी ज्ञान संत रामपाल जी महाराज ने अपनी किताबों में लिखा था, वो सब गीता और वेद से हूबहू मिलता था। तब उसके मन में एक बात पूरी तरह बैठ गई, ये ज्ञान किसी आम इंसान का हो ही नहीं सकता। ये कुछ अलग है, शास्त्रों पर आधारित है, सच्चा है। इसी भरोसे के साथ जब उसका स्कूल खत्म हुआ, सन 2016 में 12वीं पास होते ही उसने सबसे पहला काम ये किया, सीधे जाकर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ले ली। नामदान केंद्र, सुरेगांव, जिला बालोद, और फिर यूसुफ के जीवन में लाभों की एक लंबी श्रृंखला शुरू हो गई। सबसे पहला लाभ, जो उसके पिताजी मरने की कगार पर थे, उन्हें जीवनदान मिला। बीमारियां लगभग खत्म हो गईं। फिर उसकी बहन, जिसे माइग्रेन की गंभीर दिक्कत थी, तेज सिरदर्द और उलझन, नाम दीक्षा के बाद घर में ज्योत लगाना, 3 टाइम आरती और नियम से भक्ति शुरू हुई। धीरे धीरे उसे भी आराम मिलने लगा। यूसुफ के घर में 5 सदस्य थे, माता, पिता, भाई बहन और खुद यूसुफ। यूसुफ कहता है, हम पांचों को लगातार अलग अलग रूप में लाभ होते चले गए। यूसुफ ने पहली ही बार में जेई मेंस निकाल लिया। फिर उसने सोचा, अब IIT जेई एडवांस्ड की तैयारी करनी चाहिए। इसीलिए वह चला गया कोटा, राजस्थान। लेकिन कोटा की कठोर दिनचर्या, दबाव, तनाव, गलत खान पान, इन सब ने उसके शरीर को अंदर से तोड़ दिया। स्थिति यहां तक आ गई कि यूसुफ एक साधारण संतरा भी पचा नहीं पा रहा था। लगातार बीमारियां, कमजोरी, थकान। उसका कहना था, अब पढ़ाई तो क्या, शायद जिंदगी भी कहीं हाथ से न निकल जाए। इसी बीच उसके पिताजी उस समय मुंडका आश्रम दिल्ली में थे। उन्होंने फोन पर बस इतना कहा, बेटा तू तुरंत मुंडका आश्रम आ जा, गुरुजी के आश्रम में रुक, सत्संग सुन, फिर जो होगा देखा जाएगा। यूसुफ मुंडका आश्रम पहुंचा। वहां सिर्फ 6 दिन रहना हुआ। 6 दिन सेवा, सत्संग, साधारण भोजन, सच्चे ज्ञान की बातें, और नतीजा, जो शरीर एकदम वीक था, जो एक फल भी हजम नहीं कर पा रहा था, वही शरीर सिर्फ 6 दिन में फिर से तंदुरुस्त हो गया। वह वापस कोटा लौटा और अपनी पढ़ाई जारी रख पाया। यूसुफ इसे स्पष्ट रूप से संत रामपाल जी महाराज की कृपा मानता है। इतना ही नहीं, आश्रम में सेवा करते करते उसे एक और लाभ मिला जो उसके लिए बहुत बड़ा था। उसे नाक से संबंधित बहुत गंभीर समस्या थी। वो कहता है, जब भी मैं सांस लेता था, नाक से सीटी जैसी आवाज आती थी। कई बार नाक इतनी बुरी तरह ब्लॉक हो जाती थी कि मुझे मुंह से सांस लेनी पड़ती थी। छींकने पर कई बार नाक से खून निकल आता था। आंख से पानी आना एकदम आम बात थी। थोड़ी देर भी गर्म हवा में रह नहीं पाता था। ये सब उसके लिए बहुत परेशान करने वाला था। आश्रम में ही सेवा करते करते गुरुजी की दया से एक डॉक्टर का माध्यम बना। चेकअप हुआ और एक छोटे से ऑपरेशन से उसकी नाक की जो पुरानी गंभीर परेशानी थी, वो पूरी तरह समाप्त हो गई। यूसुफ के लिए ये भी एक बड़ा चमत्कार था। अब जरा उसकी पढ़ाई की बात। यूसुफ मानता है कि बीटेक के 4 सालों में उसने पढ़ाई लगभग 0 के बराबर की। रुचि ही नहीं बची थी। फिर भी हर साल वो किसी तरह पास होता गया। वो साफ कहता है, ये मेरी पढ़ाई नहीं थी, ये तो भगवान की कृपा थी कि हर साल मैं पास होता गया। बीटेक के बाद यूसुफ ने बिना खास तैयारी के गेट का एग्जाम दिया और रिजल्ट आया। ऑल इंडिया रैंक 594, माइनिंग ब्रांच। ये उसके लिए किसी सपने जैसा था। विश्व की सबसे बड़ी कोयला खनन कंपनी कोल इंडिया लिमिटेड, जिसमें एक अधिकारी बनना हर भारत के लगभग
हर माइनिंग इंजीनियर का सपना होता है। इसमें 200-300 के आसपास ही वैकेंसी निकलती हैं। लेकिन उसी साल जब यूसुफ ने अप्लाई किया, कंपनी ने लगभग 700 वैकेंसी निकाली और यूसुफ का रैंक था 594। यूसुफ कहता है, अगर वैकेंसी कम होती तो शायद मेरा नंबर ही ना आता। ये भी साफ साफ भगवान की दया है कि उसी साल इतनी वैकेंसी निकली और मेरा सिलेक्शन पहली बार में ही कोल इंडिया लिमिटेड में हो गया। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। साल 2023 में यूसुफ के 2 बड़े एक्सीडेंट हुए। ऐसे एक्सीडेंट जिनमें किसी की भी जान जा सकती थी या हड्डियां टूटना तय था। लेकिन नतीजा, पहली और दूसरी बार दोनों में मामूली खरोंच, पर कुछ गंभीर नहीं। तसल्ली के लिए पहले मनेंद्रगढ़ कोल इंडिया हॉस्पिटल में टेस्ट करवाए, सब नॉर्मल। फिर बिलासपुर अपोलो हॉस्पिटल गया, वहां भी सारे टेस्ट नॉर्मल। इतने भयानक एक्सीडेंट्स के बाद भी कोई बड़ी चोट नहीं। यूसुफ इसे भी संत रामपाल जी महाराज की विशेष कृपा मानता है। आज बहुत सारे IIT गेट मैनेजमेंट के स्टूडेंट्स भी युवा अवस्था में ही संत रामपाल जी महाराज से जुड़ रहे हैं। कोई पूछता है, भक्ति तो बुढ़ापे का काम है, तुम लोग जवान उम्र में क्यों लग गए भक्ति में? कहीं अपनी यंग लाइफ से समझौता तो नहीं कर रहे? संत रामपाल जी महाराज हमें बताते हैं कि अगर हम अभी भक्ति करेंगे तो हमारा बुढ़ापा अच्छे से कट पाएगा। अगर अभी भक्ति नहीं करेंगे तो हम पिछले जन्मों में जो थोड़ा बहुत पुण्य कमाए हुए हैं, बस उसी को खर्च करते रहेंगे। जब तक बुढ़ापा आएगा तब तक पुण्य बहुत कम बचेंगे। फिर हमारे जीवन में कष्ट पे कष्ट आएंगे। और सबसे बड़ी बात, किसी को ये गारंटी नहीं कि वो बुढ़ापे तक पहुंचेगा भी या नहीं। मौत कभी भी किसी भी उम्र में आ सकती है। अगर बिना भक्ति के चले गए तो ये मनुष्य जन्म व्यर्थ चला जाएगा। कई लोग पूछते हैं, तुम पहले देवी देवताओं की पूजा करते थे, क्या संत रामपाल जी महाराज देवी देवताओं की पूजा छुड़वा देते हैं? यूसुफ शास्त्र के आधार पर समझाता है, संत रामपाल जी महाराज देवी देवताओं को छुड़वाते नहीं, बल्कि उनकी सही स्थिति और सही साधना समझाते हैं। तीनों देवा कमल दल बसे ब्रह्मा, विष्णु, महेश। प्रथम इनकी वंदना करें, फिर सुन सतगुरु उपदेश। प्रथम नाम में भी देवी देवताओं के मंत्र होते हैं। फर्क सिर्फ इतना, अब भक्ति शास्त्र अनुसार होती है, अंधविश्वास से नहीं। लोग कहते हैं कि ये नया ज्ञान है, तो यूसुफ कहता है, कबीर साहिब पूर्ण परमेश्वर हैं। वो हर युग में अलग नाम से आते हैं और असली ज्ञान बताते हैं। आज संत रामपाल जी महाराज उसी कबीर साहेब के स्वयं स्वरूप हैं। मैंने खुद गीता वेद से मिलान करके देखा है, जो वो बताते हैं सब शास्त्र प्रमाणित है। अगर कोई ये सब सुन समझकर और ज्यादा जानना चाहे तो क्या करे? यूसुफ कहता है, जो लोग सिर्फ ज्ञान समझना चाहते हैं वे संत रामपाल जी महाराज जी की किताबें ऑनलाइन मंगा सकते हैं। डिग्री से पहले अगर कुछ जरूरी है तो वो है सच्चे सतगुरु से सच्ची नाम दीक्षा। नौकरी सिर्फ पेट पालती है, लेकिन सतभक्ति आत्मा बचा लेती है। सत साहिब